सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी व्याकरण के पाठ संज्ञा और सर्वनाम का दोहरान कार्य कर रहे थे। आज की कक्षा में हम क्रिया का दोहरान कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिया। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि ये पता चले कि शब्द से कि कोई कार्य हो रहा है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, सोना, चलना, बैठना आदि। ये सभी क्या हैं बच्चों? क्रिया हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। बच्चा पतंग उड़ा रहा है, इसमें क्रिया क्या है? उड़ाना, उड़ा रहा है। मोर नाच रहा है, क्रिया क्या है? नाच रहा है। प्रिया खेल रही है, यहाँ क्रिया क्या है? खेल रही है, खेलना। प्रियांशी पढ़ रही है, पढ़ना। रिया ने नेहा को उपहार दिया, यहाँ क्रिया क्या है? उपहार देना। इस प्रकार इन वाक्यों से क्रिया के होने का पता चल रहा है। या हर वाक्य में कोई ना कोई क्रिया हो रही है, या हम कह सकते हैं कोई ना कोई काम हो रहा है। क्रिया के बारे में और आगे पढ़ने से पहले बच्चों, हम वाक्य के बारे में समझेंगे। यहाँ एक वाक्य लिखा है, यश पुस्तक पढ़ता है। बच्चों, यहाँ यश क्या है? कर्ता। पुस्तक क्या है? कर्म। पढ़ता है क्या है? क्रिया। बच्चों, आप जानते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया क्या क्या होते हैं? जी हाँ, कर्ता जो होता है वो कौन होता है? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी कि जो इंसान काम कर रहा है, जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है, वो क्या होता है? कर्ता होता है। कर्म, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि जो कर्ता होता है, काम करने वाला, वह जिस काम को करता है उसे कर्म कहते हैं। और क्रिया, जिस शब्द से काम के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो आपको आया समझ में? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं, और जिस शब्द से किसी काम के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो एक वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया तीन चीजें होती हैं। बच्चों, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वाक्य में एक कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। तो अब हमें समझ में आ चुका है। तो अब हम शुरुआत करेंगे क्रिया के भेद से। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ने से पहले हम अकर्मक शब्द का अर्थ जानेंगे। अकर्मक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अ जमा कर्मक। अ का अर्थ होता है बिना और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के, यानी कि बिना कर्म के। वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, बिना कर्म के बिना क्रिया का होना। आया आपको समझ में? वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। अकर्मक, अ का अर्थ बिना और कर्मक का अर्थ कर्म के, यानी कर्म के बिना क्रिया का होना। एक उदाहरण देखते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। वाक्य है, अनन्या पढ़ती है। यहाँ बच्चों अनन्या क्या है? जी हाँ, कर्ता, काम को करने वाला। पढ़ती है यहाँ क्या है? क्रिया। तो इस वाक्य में कर्ता है, क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है। तो यह किसका उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का, यानी कर्म के बिना, जहाँ सिर्फ कर्ता और क्रिया होते हैं। तो बच्चों, आपको अकर्मक क्रिया की परिभाषा अपने आप समझ में आ गई होगी। अकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण और देखिए, डॉक्टर जाता है, कीर्ति दौड़ती है, प्रिया सोती है, रिंकी डरती है। तो इन सभी वाक्यों में क्या है? सिर्फ कर्ता और क्रिया, कर्म नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ने से पहले हम सकर्मक शब्द का अर्थ जानेंगे। सकर्मक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, स जमा कर्मक। स का अर्थ होता है बच्चों साथ, और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के। तो पूरा अर्थ हुआ कर्म के साथ क्रिया का होना,
यानी ऐसे वाक्य जहाँ कर्म के साथ क्रिया होती है। कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है, काव्या पुस्तक पढ़ती है। काव्या यहाँ क्या है बच्चों? कर्ता। पुस्तक क्या है? कर्म। और पढ़ती है क्रिया। तो इस वाक्य में कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो कर्म होने के कारण यह कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया की परिभाषा होगी, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या था? जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सकर्मक क्रिया में जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। अजय आम खाता है। बच्चों, यहाँ खाता है क्या है? क्रिया। और कर्म क्या होगा? आम। क्या खाता है? आम। मानवी ने निशा को पुस्तक दी। क्या दी है? पुस्तक। यानी देना यहाँ क्रिया है और क्या दी है? पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ क्या है? कर्म। अभिजीत बर्गर खाता है। क्या खाता है? बर्गर। दक्ष ने ध्रुव को उपहार दिया। दक्ष ने ध्रुव को क्या दिया? उपहार दिया। तो देना यहाँ क्रिया है। क्या दिया? उपहार दिया। तो उपहार यहाँ क्या है? कर्म। तो आपको इस तरह समझ में आया? जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, सकर्मक व अकर्मक क्रिया को पढ़ने के बाद अब हम सीखेंगे कि सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो सुनिए। वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न पूछने पर यदि कोई उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, और यदि कोई उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है। यानी प्रश्न पूछने पर यदि कोई उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, और यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, ध्रुव पिज्जा खाता है। तो बच्चों, क्रिया से पहले क्या, किसे अथवा किसको लगाने पर हमने यहाँ लगाया क्या खाता है। उत्तर मिला हमें, जी हाँ, क्या खाता है? पिज्जा खाता है। अब हमने दूसरी तरफ दूसरा उदाहरण लिखा जोकर हंसता है। अब उसमें क्रिया क्या है? हंसता है। उसके आगे हमने क्या लगाया? क्या हंसता है। क्या कोई उत्तर मिला? नहीं। तो यह क्या है? अकर्मक क्रिया। जब हमें क्रिया के साथ प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो वह होती है सकर्मक क्रिया, और यदि उत्तर नहीं मिलता तो वह होती है अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, एक बार दोहराते हैं, हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक कर्म के बिना, यानी कि वे क्रिया जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सकर्मक कर्म के साथ, वे क्रिया जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है। अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया होते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमारे यह पाठ यहीं पर पूरा होता है, क्रिया। अब हम बात करते हैं हमारे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में आप सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे, 19/10/2020, पाठ 14, क्रिया, कक्षा कार्य। बच्चों, कक्षा कार्य में हम आज एक अभ्यास कार्य करेंगे। आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित करके लिखिए कि वे अकर्मक है अथवा सकर्मक। यानी आपको पहचान करना है कि वे अकर्मक क्रिया है या सकर्मक। सबसे पहले, महिमा दक्ष को पढ़ाती है। यहाँ क्रिया क्या है बच्चों? पढ़ाती है। किसको पढ़ाती है? दक्ष को। तो यह कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। अनुराग बर्गर खा रहा है। क्या खा रहा है? बर्गर। कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। प्रिया दौड़ती है। क्या दौड़ती है? उत्तर मिला? नहीं। तो यहाँ क्रिया क्या होगी? अकर्मक। बच्चा सोता है। क्या सोता है? नहीं मिला उत्तर। क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। रोहित पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक। मोहित डरता है। क्या डरता है? कोई उत्तर मिला? नहीं। तो क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। सिपाही ने चोर को पीटा। किसको पीटा? चोर को। तो क्रिया कौन सी हुई? सकर्मक। रूपा चित्र बनाती है। क्या बनाती है? चित्र। तो यहाँ क्रिया हुई सकर्मक क्रिया। मीना ने साड़ी खरीदी।
क्या खरीदी? साड़ी। तो यहाँ क्रिया हुई सकर्मक क्रिया। सौरभ क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वह क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता होती है वह होती है कौन सी? सकर्मक क्रिया, और जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह होती है अकर्मक क्रिया। बच्चों, आप सभी अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे और अपनी मिड टर्म परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक दूसरे पाठ का दोहरान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।